वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 6। और ये बच्चों साइंस की वर्कशीट है आपकी, जो कि 16 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो वर्कशीट है आपकी, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में है। पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो भोजन है उसको उसके लिए बनाने के लिए कौन से कच्चे पदार्थ हमें चाहिए, तब जाके जो है हमने भोजन को बनाया था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो भोजन है, फूड है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये क्या है, ये सभी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, कंपोनेंट्स हैं फूड के। अब देखिए, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, टू गेट एनर्जी वी नीड टू ईट एनर्जी गिविंग फूड। अगर हमें हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए तो हमें एनर्जी गिविंग फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एनर्जी नहीं, जो फूड नहीं खाएंगे एनर्जी गिविंग, तो शरीर जो है वो ज्यादा कार्य, जो दिनचर्या के कार्य हैं, वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, यानी जो बच्चे बड़े होते हैं और जो हमारे शरीर में जो टिश्यूज हैं बच्चों, वो नए बनते रहते हैं। उससे क्या है कि रिपेयर होती है बॉडी। एंड वी नीड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी जो है अच्छी प्रकार से कार्य करती रहे, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, और अच्छा फूड चाहिए जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हों। टू स्टे हेल्दी एंड फाइट डिजीज वी नीड फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो हमें हेल्दी रहने के लिए, जो डिजीज हैं उनसे फाइट करने के लिए, यानी अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, जो कि हमें जो डिजीज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स अ सिंगल फूड आइटम कैन नॉट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए बच्चों, जो एक ही फूड है, मान लीजिए हम राइस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो राइस से केवल जो है हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। राइस में क्या है, केवल कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो हमें अलग अलग तरह के फूड खाने से ही अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि सर व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। So yes, very good question. Now we are study about nutrients and its kinds. तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों इसमें, nutrients क्या होते हैं और उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो देखिए nutrients क्या होते हैं, the component of food that serve different purposes in our body, they are called nutrients। यानी जो भी हम फूड कंपोनेंट्स खाते हैं वो सभी हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शंस दे सर्व। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। उसके बाद फैट क्या है, स्टोर एनर्जी इन अवर फूड। ओके, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, यानी स्टोर, जो फैट है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जब हमें जरूरत होती है तो हम उसका यूज करते हैं। प्रोटीन क्या है बच्चों, प्रोटीन जो भी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, हमारी बॉडी जो ग्रो करती है, जो पुराने टिश्यू जो हैं वो डेड होते हैं, नए बनते हैं, उन सभी के लिए प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, फॉर नॉर्मलिंग फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन जो बॉडी का होता है दैट इज ड्यू टू मिनरल। नेक्स्ट इज विटामिन, विटामिन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो हमारी जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन, विटामिन। तो बच्चों इसमें आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कौन से फूड से मिलेगा, लाइक राइस है, चपाती, इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और फैट हमें किससे मिलेगा, फैट हमें ऑयल है, उनसे घी है, उससे हमें फैट मिलता है। प्रोटीन्स जो है हमें दाल है, उसके अलावा फिश, एग, उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। और जो दालें हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं दालों की, उनमें एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्रोटीन जो है उसको एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वहां पर
प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है उन जो रूट्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स की जाती है एटमॉस्फेयर की उन बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसलिए दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, इसी तरह बच्चों विटामिन जो हैं वो हमें फ्रूट से मिलते हैं मेनली। मिनरल्स जो है, इसकी मिनरल्स की अलग से टैबलेट भी आती हैं, और जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़ा ऊपर। जी हाँ, ये डेफिनेशन है, आप यहाँ से लिखिए। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेज इन अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आंसर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द न्यूट्रिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बच्चों बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? जी हाँ, प्रोटीन। ओके, प्रोटीन जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट कैसा है? एनर्जी गिविंग है। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स, ये देखिए लिखा हुआ है ना, फाइब्रस फूड एंड वाटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इट नीड फाइब्रस फूड एंड वाटर, ओके, along with the nutrients. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी डे यू रन फॉर 5 किलोमीटर, विच न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डाइट? तो आपकी डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट होना चाहिए? आपकी डाइट में बच्चों कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा ना कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है? एनर्जी गिविंग है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होना चाहिए। फैट जो है एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये दो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होने जरूरी हैं। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। काफी इजी वर्कशीट है ये, और अगर क्लियर है तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।